गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ सरिधि रानी। और आज हम लोग क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 1B करेंगे। प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1A को 2 पार्ट में कंप्लीट किए थे और आइडिया ऑफ सेट का इंट्रोडक्शंस वीडियो भी बनाई हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो जाके देखें, जो कि लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी उतार चुकी हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ए फाइनाइट सेट और ए इनफाइनाइट सेट। तो ये सारा क्वेश्चन पढ़ के हमें बताना है कि वो सेट जो है फाइनाइट सेट है या फिर इनफाइनाइट सेट है। क्वेश्चन नंबर 1, द सेट ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 5। तो सेट ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30 सो ऑन। ये मतलब इनफाइनाइट तक जाते रहेगा। यहाँ पे बताया ही नहीं है कि 5 कहाँ पे रुकेगा। सो ये हो गया तुम्हारा इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट है। ये हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 20। जितना भी सेट है, जितना भी सेट होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा और 20 से बड़ा होगा। तो ये भी क्या है, एक इनफाइनाइट सेट बनेगा। ये भी एक इनफाइनाइट सेट बनेगा क्योंकि देयर इज़ नो अपर बाउंड, क्योंकि जो इसका जो अपर बाउंड है ये कहाँ तक ख़त्म होगा ये भी इसमें बताया नहीं गया है। सो दिस इज ए इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट वन इज द सेट ऑफ ए नंबर विच आर फैक्टर ऑफ 32 फैक्टर ऑफ 32। जितना भी 32 का फैक्टर है उसका सेट। सो 32 का फैक्टर में क्या क्या आता है, फैक्टर ऑफ 32, फैक्टर ऑफ 32 इज इक्वल टू 1। 1 का में 32 आता है, 2, 4, 8, 16 एंड 32। मतलब इसका एक लिमिटेड सेट बनेगा, फाइनाइट। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनाइट सेट, आंसर। नेक्स्ट इज A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, ये सेट दिया हुआ है x कॉलन x इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। n है जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला 2n है। तो इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर लेंगे, नेचुरल नंबर यानी कि 1, 2, 3, और इस पर 2n पे जब हम लोग इसको पुट करेंगे तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट देगा। यानी कि लेट्स देखते हैं, 2n पे अगर 1 को करेंगे तो 2n पे x इज इक्वल टू 2n, x इज इक्वल टू, अब n के जगह पे 2 को पुट करेंगे तो 4। उसी तरह x इज इक्वल टू n के जगह पे 3 पुट करेंगे तो 6, x के जगह पे फिर 4 पुट करेंगे तो 8, और ये सो ऑन, ये कंटिन्यू होते रहेगा। तो ये भी क्या है, एक सेट है, एक इनफाइनाइट सेट है। मतलब इसका वेल डिफाइन नहीं किया गया है कि ये कहाँ पे इसका बाउंड्री है, कहाँ तक ये ख़त्म होगा। तो ये भी क्या हुआ, एक इनफाइनाइट सेट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x कॉलन x इज इक्वल टू 3n प्लस 1 वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। n भी है, n जो बिलोंग करता है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और n जो है वो लेस देन इक्वल टू 20, n जो है वो 20 तक होना चाहिए। तो ये क्या है, एक रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, एक बाउंड कर दिया है कि n जो है 20 तक ही जाएगा। तो मतलब ये है एक फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। ये हो गया आंसर। दूसरा, द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स विच हैव द डिजिट 2 इन द यूनिट प्लेस। वैसा सेट जिसका जो डिजिट प्लेस में है वो 2 होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और डिजिट प्लेस में 2 होना चाहिए। तो इसका एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि 2 हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स है, 12 हो गया और यूनिट प्लेस में 2 है। उसके बाद 22 हो गया, 22 का भी यूनिट प्लेस में 2 है। 32 हो गया, 32 का भी यूनिट प्लेस में 2 है। 42 हो गया, 52 हो गया, मतलब ये सो ऑन चलते रहेगा। तो ये भी क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x
कॉलन x इज इक्वल टू n-1/n वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। n क्या है? एक नेचुरल नंबर है और ये बताया नहीं गया है कि ये नेचुरल नंबर कहाँ तक चलेगा, तो मतलब ये भी एक इनफाइनाइट सेट बनेगा। अगर आपको डाउट है तो इसका एग्जांपल से हम बता देते हैं। एग्जांपल नेचुरल नंबर ले लेते हैं हम 1 2 3 4 सो 1। इसको पुट करेंगे x इज इक्वल टू n-1/n। अगर हम n के जगह पे 1-1/1 करेंगे तो 0/1। दूसरा n के जगह पे आप हर एक नंबर को पुट करते रहिएगा तो ये एक इनफाइनाइट नंबर शो करेगा, तो ये हो गया एक इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन पूछ रहा है लेट द यूनिवर्सल सेट बी यू। यू एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब वो सारा सेट वैसा सेट जिसमें सारा नंबर हो। x is a multiply of 3 and 0 less than x less than 37 and a is equal to curly bracket x is a multiply of 6. Write a by the roster method। a को हमें रोस्टर मेथड में लिखना है और u दिया है एक यूनिवर्सल सेट और एक दिया है a सेट। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट को निकालेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सॉल्यूशंस कैसे होगा? द यूनिवर्सल सेट होगा यूनिवर्सल सेट u इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई लेंगे और 36 तक जाएंगे। मल्टीपल ऑफ 3 जैसे कि 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 32 एंड 36 तक ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे लेस देन 37 बोला है। उसके बाद ये हो गया तुम्हारा यूनिवर्सल सेट। उसके बाद निकालेंगे देन सेट ए में क्या है? मल्टीपल ऑफ 6। क्वेश्चन क्या पूछा है? x इज ए मल्टीपल ऑफ 6। सो within the universal set से ही मतलब यूनिवर्सल सेट u में जितना है उसी में से लेना है सेट 6 का मल्टीपल। तो a में क्या आ जाएगा? 6 का मल्टीपल सबसे पहले 6 हो जाएगा, उसके बाद एक 12 आ जाएगा 6 12, उसके बाद 18 के बाद आ जाएगा 24 30 एंड 36। ये हो गया तुम्हारा सेट ए का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है लेट द यूनिवर्सल सेट u। इसमें भी एक यूनिवर्सल सेट u दिया हुआ है और u लेना है 1 से 15 तक। p सेट है x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा और q एक सेट है जो x इज इक्वल टू 2n है और ये होल नंबर से बिलोंग करेगा। राइट p एंड q इन द टेबुलर फॉर्म, और हमें इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ऑल्सो फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ p एंड q, और इसका कार्डिनल नंबर भी फाइंड करना है p और q का। अगर आपको नहीं पता कि टेबुलर फॉर्म में हमें कैसे बनाना है, कार्डिनल नंबर क्या होता है, तो आप एक बार इंट्रोडक्शंस वीडियो जाके देख सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसका सॉल्यूशंस निकालेंगे तो इसका जो यूनिवर्सल सेट है, द यूनिवर्सल सेट इज u इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और ये 15 तक लेना है। उसके बाद p में क्वेश्चन क्या है? x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो इसका जो पॉसिबल नंबर बनेगा, तो पॉसिबल वैल्यू जो इसका निकलेगा फॉर n के लिए जो हम निकालेंगे नेचुरल नंबर, तो हो जाएगा 1 2 3। एक एक करके हम पुट करके देखेंगे।
इस नंबर पे, उसके बाद पता इस नंबर पे पुट करेंगे। x इज इक्वल टू n के जगह पे n स्क्वायर है, तो n के जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि 1 जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो x इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फिर x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, फिर x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें 2 नहीं होगा, इसमें 4 होगा, यहाँ हो गया 9। उसके बाद x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 16 जो है वो यूनिवर्सल सेट के बाहर है, यानी कि हमें 15 तक ही लेना है। तो 16 को हम ले ही लेंगे, विच ये जो है विच इज नॉट इन सेट यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट में नहीं है, तो हम लोग 16 को नहीं लेंगे। तो हम क्या नंबर आ जाएगा इसका, तो p इज इक्वल टू 1, 4 और 9 आ जाएगा। ठीक है, p का ये सेट बन गया। अब हमें निकालना है p का कार्डिनल नंबर निकालना है। अब इसका कार्डिनल नंबर कैसे निकालेंगे, द कार्डिनल नंबर ऑफ p इज n, ब्रैकेट में p लिखेंगे। उसके बाद कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि p सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, तो p सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, 1, 2 एंड 3, तो कार्डिनल नंबर हो जाएगा 3। हो गया। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है क्यू सेट का भी निकालना है। तो q इज इक्वल टू x कॉलन x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, where n जो है वो बिलोंग करता है होल नंबर से। सिंस n जो है वो बिलोंग करता है होल नंबर से, इसको होल नंबर लिख देते हैं, होल नंबर सो इसका जो पॉसिबल वैल्यू बनेगा वो हो जाएगा 0, 1, 2 और 3। इसको सो ऑन और भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम पहले अप्लाई करके देख लेते हैं इतना से काम बनता है कि नहीं। तो x इज इक्वल टू 2n। अब हम इसको पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2n के जगह पे ये n जो है 0, 1, 2, 3 तक लिए हैं, और n के जगह पे हम क्या करेंगे, पहले 0 को पुट करेंगे, और किसी भी वैल्यू का अगर 2 टू द पावर 0 है तो उसका जो आंसर आएगा वो 1 होगा। उसके बाद x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1, तो हो गया 2। x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। उसके बाद x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। 16 हमारे यूनिवर्सल सेट में नहीं था, तो हमें 16 इंक्लूड नहीं करना है। 16 नॉट इन यूनिवर्सल सेट U, 16 नहीं था यूनिवर्सल सेट U के अंदर, तो हमें 16 को नहीं लेना है। सो Q इज इक्वल टू 1, 2, 4, 8। द कार्डिनल नंबर ऑफ Q, ये हो गया तुम्हारा Q का सेट। इसका कार्डिनल नंबर कैसे निकालेंगे, द कार्डिनल नंबर ऑफ Q इज इक्वल टू एन Q इज इक्वल टू, इसमें कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4। इसका कार्डिनल नंबर मतलब उस सेट के अंदर कितना नंबर है, तो 4 है, इज द आंसर। हो गया। इसमें 2 आंसर निकालना था, पहले कार्डिनल नंबर p का निकालना था, तो इसका हो गया तुम्हारा 3। उसके बाद कार्डिनल नंबर q इज 4, ये हो गया एक आंसर। और दूसरा आंसर था p का सेट, तो p का सेट जो निकला था वो 1, 4 और 9 था, और q का जो सेट निकला है वो 1, 2, 4 और 8 निकला है। हो गया दूसरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है, लेट r इज इक्वल टू लेटर ऑफ वर्ड APPL एप्पल। उसके बाद एंड S इज इक्वल टू सेट, एक सेट है लेटर ऑफ वर्ड
PALE. फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट R एंड S का कार्डिनलिटी निकालना है. R एंड S इक्विवेलेंट सेट, और हमें ये भी बताना है कि क्या R और S इक्विवेलेंट सेट है. R एंड S इक्वल सेट, क्या R और S इक्वल सेट है, ये भी बताना है. सो लेट्स डू इट. इसका सॉल्यूशंस बनाएंगे. R इज इक्वल टू लेटर दिया हुआ है, लेटर ऑफ वर्ड APPL एप्पल, तो इसका सेट कैसे बनेगा. APPL. अच्छा, P हम 2 बार नहीं लेंगे, यहाँ पे हम 1 बार लेंगे, बस यही हमें बताना था. यहाँ पे P हमें 1 बार लेना है. LE एप्पल. तो इसमें कार्डिनल नंबर कैसे होगा. द कार्डिनल ऑफ P इज NP. इसमें कितना नंबर है. 1 2 3 4. 4 सेट है, मतलब इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, और उस एलिमेंट को काउंट करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा 4. दूसरा है सेट S सेट के अंदर दिया हुआ है वर्ड PALE, तो उसका सेट बनेगा PALE. इसमें कार्डिनल नंबर कैसे निकलेगा. द कार्डिनल ऑफ S इज NS. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S सेट कितना है. 1 2 3 4. इसमें हो गया 4. सो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है. R एंड S इक्विवेलेंट सेट, तो यस R एंड S आर इक्विवेलेंट सेट, और इक्विवेलेंट सेट का सिंबल कैसा होता है. इक्विवेलेंट सेट जो है, ये जो R और S है वो इक्विवेलेंट सेट है बिकॉज they have the same cardinality नंबर निकला है. NR था यहाँ पे ना. NR इज इक्वल टू NS, और इसमें क्या आया था 4, यानी कि कार्डिनल नंबर दोनों का ही 4 और 4 आया था. तो हाँ, ये एक इक्विवेलेंट सेट है. उसका दूसरा क्या पूछा है. R एंड S इक्वल सेट है, तो ये इसका भी आंसर होगा यस. R और S जो है इक्विवेलेंट सेट है बिकॉज दे कंटेंट द एग्जैक्ट सेम एलिमेंट, क्योंकि दोनों में ही सेम एलिमेंट है. यस, also because they contain the exact same element. क्योंकि इसमें भी A है, इसमें भी A है, L है, इसमें भी E है, और P इसमें भी है, इसीलिए ये दोनों भी सेम इक्वल सेट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है. क्वेश्चन नंबर 2. लेट B इज इक्वल टू लेटर ऑफ द वर्ड WARD वर्ड, एंड C एक सेट है. C इज इक्वल टू लेटर ऑफ वर्ड DRAW. तो अब हमें बताना है इस B इक्विवेलेंट C है और B इज इक्वल टू C है कि नहीं है. यानी कि सेम क्वेश्चन पूछा है, तो उसी तरह बनाएंगे हम लोग. तो B एक सेट बनाएंगे, इसका लेटर क्या है, लेटर ऑफ वर्ड है, तो B जो सेट बनेगा WARD, ये एक सेट हो गया. इसका हमें निकालना है. उसके बाद C भी एक सेट है. C इज इक्वल टू ड्रॉ DRAW, ये भी एक सेट हो गया. तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि B जो है एक इक्विवेलेंट सेट है C का, तो ऑब्वियसली यस होगा, क्योंकि जो नोटेशंस, क्योंकि इस नोटेशंस का मतलब ही होता है कि ये इक्विवेलेंट सेट है. इसका मतलब होता है, इस नोटेशन का मतलब होता है इक्विवेलेंट सेट, और ये हाँ ये इक्विवेलेंट सेट है बिकॉज
नरेशंस का मतलब इक्विवेलेंट सेट है बिकॉज क्योंकि दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि ये दोनों में ही सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग कैसे निकालें, कार्डिनल नंबर। तो शेड बी का कार्डिनल नंबर कैसे बनेगा, कार्डिनल नंबर हो गया 1 2 3 4, इसमें भी 4 आएगा। और जब सी का निकालेंगे कार्डिनल नंबर तो इसमें भी 4 आएगा, तो इसीलिए ये इक्विवेलेंट सेट है। दूसरा क्वेश्चन है इज बी इज इक्वल टू सी, तो क्या बी और सी इक्वल है, तो इसका जो आंसर होगा तो हाँ यस, ये दोनों सेट इक्वल है क्योंकि दोनों में ही एग्जैक्ट सेम वर्ड मैच कर रहा, सेम एलिमेंट है। सो यस दे आर इक्वल बिकॉज दे कंटेन द एग्जैक्ट सेम एलिमेंट, क्योंकि ये दोनों में ही सेम एलिमेंट है। इसमें भी W है, इसमें भी W है, इसमें A है, इसमें A है, R R D D, इसलिए ये एक इक्वल सेट है और ये एक इक्विवेलेंट सेट भी है। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो होपफुली यू enjoy this video and found it helpful for your study, and if you have any doubt feel free to ask in the comment sections, and also do like, share and subscribe and stay excited for our upcoming video. Thank you.